हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का प्रश्न पत्र 2021 से जुड़े हुए प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जिसका प्राइस 199 है। इसके अलावा दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा, इसमें महत्वपूर्ण समाजशास्त्रों से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और प्रश्नों के अलावा उन सभी समाजशास्त्रों से जुड़े हुए उनके सिद्धांत और उनकी पुस्तकें भी आपको अलग से इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसका प्राइस 120 है, 120 है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिसका प्राइस 399 है, 399 है। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी दिया गया है जिस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात की जाए नोट्स की तो 399 वाले नोट्स में ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और सेकेंड यहाँ पर नोट्स है, इसमें आपको वन लाइनर देखने को मिलेगा। दोनों में नोट्स में टॉपिक्स अलग हैं। ठीक है, दो चीज़ बस कॉमन है, एक तो कॉन्सेप्ट और सोशियोलॉजी की बुक्स, ये दोनों में नोट्स में आपको दी गई हैं। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो टॉपिक्स हैं ये आपको अलग देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपये है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहें तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है या उदाहरण है। विकल्प है यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षता, सामयिक केंद्रिता या फिर पीढ़ीगत प्रसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सामयिक केंद्रिता कहेंगे। ठीक है, सामयिक केंद्रिता कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न जनजातियों में से कौन सी एक दो भ्रात दलों तेबालियोल और तारथा रोल में बटी हुई है? जनजाति यहाँ पर खस है, टोडा है, नायर है और खरिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी जनजाति है जो दो भ्रात दलों तेबालियोल और तारथा रोल में बटी हुई है? यहाँ पर क्या होगा? टोडा जनजाति होगा। टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का अध्ययन रहा है। चलिए आगे देखिए प्रश्न। किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे? यहाँ पर विकल्प हैं यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? ऑप्शंस देख लीजिए। एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? क्या होगा? सामाजिक जनांकिकी से संबंधित जो प्रश्न थे ये आपको कराए जा चुके हैं, इसकी क्लास हो चुकी है, उसमें भी बताया गया था जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने दिया है। एंड जो आपके सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जुड़ी जब क्लास हुई थी तो भी उसमें इस सिद्धांत के बारे में बात की गई थी। नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर क्या होगा? एडविन कैनन एंड रॉबिन्स और कार्ल साउंडर्स और डाल्टन, ये दोनों ही हो जाएंगे। विकल्प यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। ऑप्शंस है फ्रेडरिक एम थ्रेसर, मैनहिम, सिरिल लोडोविक बर्ट या फिर मिरियम वॉन वॉटर्स। इनमें से यह किसका कहना है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। क्या होगा यहाँ पर?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिरिल लोडोविक बर्ट। ठीक है, सिरिल लोडोविक बर्ट यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ब्रोस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं, बाल अपराधियों के लिए, महिला अपराधियों के लिए, बंदी के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ब्रोस्टल स्कूल सुधार इनमें से किससे संबंधित है? ये किसके लिए बनाए गए हैं? बाल अपराधियों के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? विकल्प में कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड जुथियट ब्लैक है, डबल डे है, पीटर बर्जक है। इनमें से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, किंग्सले डेविस एंड जुथित ब्लैक। ठीक है, किंग्सले डेविस एंड जुथित ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं। क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात किसने की थी? लेमर्ट ने की थी। ठीक है, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात लेमर्ट ने की थी। 44 जुवेनाइल थ्रीफ्स यहाँ पर ये संबंधित हो जाएगा जॉन बॉल्बी से। इसके अलावा बात की जाए मर्टन की, तो मर्टन ने सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना से संबंधित हो जाएंगे और हॉवर्ड बेकर लेबलिंग थ्योरी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ए सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। एडवर्ड जो लेमर्ट है इन्होंने प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात की थी। जॉन बॉल्बी की जो पुस्तक है 44 जुवेनाइल थ्रीफ्स है, मर्टन सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना से जुड़ जाएंगे और हॉवर्ड बेकर ने लेबलिंग सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इंडो आयरन भाषीय परिवार की भाषा है? हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो कौन इनमें से इंडो आयरन भाषीय परिवार की भाषा है? तो यहाँ पर होगा हिंदी। हिंदी है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मैलिनोवस्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए यहाँ पर है भूख है, प्रजनन है, स्वास्थ्य है और अर्थव्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। मैलिनोवस्की ने आवश्यकताओं की बात की थी, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था और उन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है वो किसे बताया था? संस्कृति को बताया था। संस्कृति का निर्माण किसने किया है? व्यक्ति ने किया। और संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने प्रकार की भी बात की है। मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है और यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात नहीं की थी। यहाँ पर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समनर। समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी थी। समनर यहाँ पर राइट है। ठीक है, समनर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? आर.के. मर्टन, सोरोकिन, दुर्खीम, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे संबंधित है? किसके द्वारा ये दिया गया है कॉन्सेप्ट आइडियल टाइप का? मैक्स वेबर। आपको बताया गया था समाजशास्त्र की विषय वस्तु मैक्स वेबर किसे बताते हैं? सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को बताते हैं। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। एक तो आदर्श प्रारूप था, आइडियल टाइप था, और इसके अलावा व्याख्यात्मक बोध था। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक एरिक एरिक्सन के मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता है? स्वयं का सामाजिक विकास, समाजशास्त्री स्वयं का विकास, मनोवैज्ञानिक स्वयं का विकास या फिर स्वयं का विकास। एरिक एरिक्सन के मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है, कौन सी है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं का विकास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की अवधारणा, या जिसे आप निर्धनता संस्कृति की अवधारणा इस तरीके से देखा होगा, प्रश्नों में पूछा गया है। तो इन्होंने
कहाँ पर अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया था? विकल्प में मैक्सिकन के 5 परिवार है, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार या फिर भारत के 5 परिवार। तो ऑस्कर लेविस ने जो गरीबी की संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट अवधारणा दी थी, यह मैक्सिकन के 5 परिवारों पर अध्ययन करने के बाद दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है? वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। सामाजिक मानदंड को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर विकल्प हैं बियरस्टेट, डेविस, मुरे, वुड्स। सही क्या होगा? सामाजिक मानदंड एक वह प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो कि हमारे समाज के द्वारा स्वीकृत है। इस तरीके से सामाजिक मानदंड को परिभाषित रॉबर्ट बियरस्टेट ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे कहा जाता है? वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वर्णनात्मक परिकल्पना या फिर संख्यात्मक परिकल्पना। एक परिकल्पना जिसमें 2 स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, शून्य परिकल्पना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? विकल्प देख लीजिए, लियू ड्यूमो, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, ए.के. सरन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर ये किसके द्वारा बात कही गई है? लियू ड्यूमो के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे नहीं समझा जा सकता? जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, लियू ड्यूमो, एन.के. बोस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर राइट आंसर जी.एस. घुरिये हो जाएगा। जी.एस. घुरिये, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, डैश को इनमें से किसे भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है? इनमें से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? विकल्प है एम.एन. श्रीनिवास, राधाकमल मुखर्जी, योगेश अटल या फिर जी.एस. घुरिये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जी.एस. घुरिये। प्रश्न है, मैन एंड हीज हैबिटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? विकल्प में डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, ए.के. सरन, जी.एस. घुरिये है। मैन एंड हीज हैबिटेशन किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प होगा आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रामसी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया? क्या होगा? यहाँ पर ग्रामसी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामसी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गड़ा है? कार्ल मार्क्स, गुरनाम मिडॉल, ए.आर. देसाई, ए.जी. फ्रैंक। इनमें से यह किसका कहना है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गड़ा है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ए.आर. देसाई होगा। ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? भारतीयकरण, समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित इनमें से कौन है? जी.एस. घुरिये, ए.के. सरन और डी.पी. मुखर्जी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? मेल्विन वेबर, हॉवर्ड रेनगोल्ड,
बैरी वेलमैन या फिर बेनेडिक्ट एंडरसन। यहाँ पर क्या होगा, द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? यहाँ पर सही हो जाएगा हॉवर्ड रेनगोल्ड। ठीक है, हॉवर्ड रेनगोल्ड होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई? देखिए पुस्तकें हैं यहाँ पर, पर्सनैलिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर और सोशोलॉजिकल स्टडी, या फिर व्यूज एंड काउंटर व्यूज। डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा पहली बार प्रयुक्त हुई? तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी, मॉडर्न इंडियन कल्चर और सोशोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कब आती है, 1942 में आती है, मॉडर्न इंडियन कल्चर और सोशोलॉजिकल स्टडी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सामाजिक आंदोलन का कौन सा उदाहरण है इनमें से? तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। प्रश्न है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? पीएच कोहेन, बोडेलार्ड, एले कोजर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? यहां पर क्या होगा, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बोडेलार्ड होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भवित हुआ? उद्विकासवाद, प्रकारवाद, आधुनिकीकरण, या फिर संचारवाद। भूमंडलीकरण का सिद्धांत इनमें से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप में उत्पन्न हुआ? उद्विकासवाद, प्रकारवाद, आधुनिकीकरण, या फिर संचारवाद। यहाँ पर सही होगा आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व बैंक, WTO तथा विशेषतः IMF का कटु आलोचक रहा है? एंथोनी गिडेंस, जोसेफ ई स्टिग्लिट, रोनाल्ड रॉबर्टसन, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन विश्व बैंक, WTO तथा विशेषतः IMF का कटु आलोचक रहा है? यहां पर सही क्या होगा, यहां पर जोसेफ ई स्टिग्लिट होगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेते, आनंद चक्रवर्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं? सोशल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 35 क्वेश्चंस को आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी बचे हुए दूसरी जो क्लास आएगी उसमें देखेंगे। सोशल इकोलॉजी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? यहाँ पर सही होगा रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हॉवर्ड पी बेकर का पवित्र समाज निम्न में से किसके समकक्ष है? टॉनीस के जेमिनशैफ्ट, दुर्खीम के सावेवी सुदृढ़ता, टॉनीस के जैशलशैफ्ट, या फिर रेडक्लिफ ब्राउन के नगर समाज से? हॉवर्ड बेकर का पवित्र समाज इनमें से किसके समकक्ष है? टॉनीस के जेमिनशैफ्ट से होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, कानून आवश्यक है। जब आचार अपर्याप्त है तो कानून क्या होंगे? पहलात्मक, आवश्यक, अनिवार्य, या फिर अनुपयोगी। ये बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बीयरस्टेड के द्वारा ये बात कही गई है। इनका ये कथन है, इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर क्या होंगे, तब कानून क्या होंगे? अनुपयोगी होंगे। जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, कानून आवश्यक है, और जब आचार अपर्याप्त है तो कानून अनुपयोगी हो जाएंगे। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बीयरस्टेड के द्वारा कही गई है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, उभयलिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा? लैंगिक पहचान, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, या फिर संयोग वंश। उभयलिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। यहाँ पर क्या होगा? अर्जित परिस्थिति होगा। अर्जित परिस्थिति, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है?
अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसका कहना है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, यह किसकी परिभाषा है? गिलिन एंड गिलिन, टी अबेल, इमाइल दुर्खीम, गिडिंग्स। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, इस तरीके से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया है? एंथोनी गिडिंस ने किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।